जी हैं, और 2 लाख के करीब गेंदा भी पहुंच जाएंगे हम जी। ये भी अलग है। फिर हम ककड़ी में भी 3-4 लाख रुपए 3-4 साल भर का औसत माने तो आपके हिसाब 10 से लाख 10 लाख का 10 लाख प्लस हो जाएगा ककड़ी हाँ, लगा 10 लाख प्लस। नमस्कार किसान मित्रों, आज मैं एक छोटे से गांव में हूं और ये गांव अपने राजस्थान के अलवर ज़िले के रामगढ़ तहसील के बीच में मौजूद है। नई नई जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आता हूं। ये वीडियो आपके लिए विशेष होने वाली है। प्रशिक्षित किसान हैं, बहुत अदर नॉलेज रखते हैं कृषि के बारे में, और कृषि को सिर्फ कृषि ना समझकर इन्होंने बिजनेस यानी कि व्यवसाय में ढाल दिया है। जो मेरे पास में आप ये देख रहे हो, ये इन्होंने बेरी लगा रखी है। आने वाले जो भविष्य है बेर का काफ़ी अच्छा भविष्य बता रहे हैं। और इसके बाद में जो इंटरक्रॉपिंग में इनमें सरसों लगा दी है। सरसों के साथ में इन्होंने चने लगा दिए, इधर बगल में यहाँ चने लगा रखे हैं, और सामने मैं देख रहा हूँ वहाँ पे गेंदा लगा दिया है। कुछ पेड़ और भी हैं। फार्म पूरा है इनका। सामने आंवला लगा रखा है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं, इनका नाम रोशन लाल जी है। आपके बारे में बताएंगे। तो रोशन लाल जी, आपका हमारे किसान हाईटेक खेती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो दर्शकों को एक बार आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए ताकि आपके बारे में उनको पता लगे। मेरा नाम रोशन लाल जॉन, ग्राम पूठी, तहसील रामगढ़ से हूँ जी। और मैं छोटा सा ही खेती करता आ रहा हूँ। बचपन से आपका मतलब खेती में? बचपन से ही खेती करता आ रहा हूँ जी। मैं बीए पढ़ा लिखा किसान हूँ, बीए। और सन 80 से ही मैं बाड़ी सब्जी का इंटरेस्ट रखने वाला किसान था। और मैं धीरे धीरे नया आविष्कार के टाइप में खेती में किया है। मैंने शुरू के 8 साल मैंने मेडिसन प्लांट लगाया था, जिसमें चिकोरी है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, कौच है, सनाय है, वो लगाया था। लेकिन उसका मार्केटिंग का अभाव था, तो भाव भी नहीं मिला। अब ये जो प्रोडक्ट आते थे तो इसको तो जयपुर या दिल्ली मंडी में ले जाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा। ज़्यादातर औषधि जो मंडी लगती है वो नीमच लगती है, और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बहुत काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसलिए वहाँ पे हम उनको मतलब जिस हिसाब से अपन यहाँ खेती करते हैं उस हिसाब से वहाँ पे रेट नहीं मिल पाते। तो रोशन लाल जी ने इस वजह से उनको अवॉइड कर दिया है, और अपना जो आगे का जो प्लान है वो गेंदे में और बेरी और प्लस आंवला इनमें, और एक फार्म लगाया इन्होंने प्याज का। तो मतलब कहने का मतलब इनका है जो चीज़ें अपने नज़दीकी मार्केटिंग हो जाए उनको ज़्यादा बेस्ट वे इनने प्राथमिकता दी है। तो रोशन लाल जी, एक चीज़ आपके बारे में मैंने बहुत ही सुनी है जिसमें आप ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। अपने लिए खुद के लिए ऑर्गेनिक गेहूँ बोते हो, या किसी भी ज़रूरतमंद जो फसल अपने घर में यूज होती है उनको आप ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करते हो। इसका क्या राज है? ऑर्गेनिक अपने स्वास्थ्य के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं पब्लिक के बताया था कि ऑर्गेनिक करो, या सरसों में है डीएपी कम डालो जी, यूरिया कम डालो, ऐसा फर्टिलाइज़र तो डालते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड भी अपन आधा धुंध लिमिट से ज़्यादा डालते हैं। इसलिए मैं लिमिट से ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, क्योंकि जो खाएगा उसका भी स्वास्थ्य खराब होगा जी। इसलिए संतुलित मात्रा में ही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और संतुलित ही खाद डालें। बहुत से किसान हैं बोलते हैं मैंने 1 कट्टा डीएपी 1 बीघा में बोल दिया। मैं 20 किलो से अधिक डीएपी नहीं डाला आज तक। मेरे साजी भी छोड़ के चला जाए, खाती नहीं देता है। मैं 15 किलो यूरिया जीवन में 15 किलो यूरिया मात्र पक जाएगा, 15 किलो से ज़्यादा यूरिया नहीं देता। और 10-20 किलो करीब डीएपी पोटास इससे अलावा नहीं देता। तो मेरा साजी छोड़ के चल जाए, आप यूरिया नहीं देते हो, आप पैदावार कैसे होगी? जबकि उसके बराबर का प्लॉट में भी वही रेंज बैठती है, हमारे भी वही बैठती है। लेकिन हमने तो ये देखा ना, ज़मीन क्या मांग रही है, कितना मात्रा में मांग रही है, तो वही देते हैं। हम चेक करवाते हैं ज़मीन के, मिट्टी पानी चेक कराते हैं जी, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, कितना पोटास चाहिए, तो उस हिसाब से डालते हैं हम। अच्छा रोशन लाल जी, एक बात जो आपने खाद की बताई, गेहूं के बारे में आपने बता दिया। हमारे किसानों के अंदर एक अंधविश्वास ऐसा है
जो यूरिया को सरसों के अंदर अंधाधुंध मारते हैं, देखो सामने छिटकाई चल रही है यूरिया की, और जो अपना दाने वाला यूरिया नाइट्रोजन आती है जिसमें, उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। क्यों ना इससे बच के अगर हम इफ्को का लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसका स्प्रे करें तो इससे ज़्यादा बेटर नहीं होगा? वो बेटर है। नैनो यूरिया का आता है वो और भी अच्छा है। किसानों के अंदर ऐसी कौन सी मतलब भ्रांति है जो नैनो यूरिया का यूज ना करके वो दानेदार जो नाइट्रोजन आता है इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, और खेत में वो उनको ऐसा लगता है कि इसको अधिक देने से अधिक पैदावार होगी। ऐसा सरसों में देने के बाद में उनको पता है क्या नुकसान होते हैं इसके। सरसों के अंदर जो फफूंद लगती है वो इस यूरिया का मेन कारण रहता है। आपको तो नॉलेज है। सरसों के अंदर कई कारण हो जाते हैं। एक तो सघन गहरी करते हैं सरसों जी, तो इससे भी सरसों में कॉलर रोट आता है, कालापन आ जाता है जी। सरसों जब पका ऊपर आता है सूखी खड़ी हो जाती है। जी। यूरिया ज़्यादा देते हैं, ये कुछ यूरिया तो जमीन में अंदर चला जाता है नीचे, एक लेयर बना देता है, पौधा ले पाता है। जी जी। और नैनो यूरिया हम डालें तो पत्ता पर छिड़काव होता है जी। और उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है पौधा, और हमारी जमीन सेफ रहती है उससे। जमीन को होने वाला जो नुकसान है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो जमीन तक नहीं जाता, वो पेड़ तक सीमित रहता है, और पेड़ का जो ऑब्जर्व करने का जो सिस्टम होता है वो पेड़ तक ही सीमित रह जाता है, न कि जमीन को नुकसान होता है। तो किसान भाइयों अच्छे से समझ लें कि यूरिया की मात्रा, अगर आप दानेदार यूरिया नाइट्रोजन का जो उपयोग कर रहे हो तो या तो उसकी मात्रा आप कम रखें, अगर उसके अदरवाइज आप कर रहे हो तो नैनो यूरिया सरसों के लिए बेस्ट रहेगा। तो रोशनलाल जी आइए अपन बात करेंगे अब गेंदा पे। आपने जो गेंदा की जो फसल है वो मतलब नकदी फसलों में किस तरह से चुन ली, कैसे आइडिया आया? ये गेंदा में पहले तो मैं ककड़ी लगाता था, तब इसके वजह से नीमाटोड की वजह से भी लगा देता था जी, क्योंकि गेंदा एक मात्र का ऐसा पौधा है जो नीमाटोड नहीं आती है, खेती को सुधार करता है। दूसरा का गेंदा के फूल इकट्ठे हो गए, जो शुरुआत थी मेरी गेंदे की जी, फूल इकट्ठा करके मैं अलवर मंडी में ले गया था। अलवर मंडी में अच्छा भाव से बिक गया, मैं राजी हो गया कि थोड़ा सा गेंदा अच्छा भाव से बिक गया, तो मैं फिर उस दिन से मैंने गेंदा की खेती चुनी, नगद क्रॉप आने के लिए। और 12 मास दोनों टाइम, मतलब सर्दी गर्मी में भी गेंदा की डिमांड रहती है, सावन में भी शादी में भी। आज भी अच्छे खासे इसका भाव है। आपने कितने जमीन में, कितने जो रकबा है उसमें गेंदा लगा रखा है? मैंने आध बीघा गेंदा लगाया था। अभी जो हमने जोत दिया वो 1,57,000 का तो हमने बेच दिया। आधा बीघा का अच्छा रेट मिल गई थे दिवाली के। अच्छा। दिवाली के 3 दिन की मंडी मेरी लगभग 80,000 की हो गई थी। 3 दिन की। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लगा 60-62 रुपए किलो से लेके 85 रुपए किलो तक के गेंदा के फूल बिके हैं। और हमारा वैरायटी इतनी अच्छी सुंदर वैरायटी है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ये इंडस कंपनी की टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल, इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी है। और इसको जब हम मंडी में ले जाते हैं, इसके और किस्म के जो फूल हैं वो ऐसे दबाते हैं, मंडी में ले जाते बैठ जाते हैं, और ये ऐसा फूल तुरंत खुल जाता है सुबह की टाइम। इसकी मंडी हम दिल्ली, जयपुर, कहीं भी करा सकते, मथुरा कहीं भी करा सकते हैं। इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। ये देखते हुए व्यापारियों को इसी फूल को पकड़ेगा, ना कि दूसरे को। यानी तो कि इसमें ये खासियत थी है टेनिस बॉल का जो ये संतरा नारंगी टाइप का है, ये ऑर्बिट है। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इंडस कंपनी की। अच्छा। बहुत ही गजब की सुंदर क्वालिटी है, और ये भी अच्छा भाव से। लेकिन इसमें बिक्री में अंतर आता है थोड़ा सा। ये 5 रुपया महंगा बिकता है, ये कम बिकता है, और ये 5 रुपया सस्ता बिकता है। लेकिन ये उत्पादन और वजन इसमें ज़्यादा होता है जी नारंगी में, और ये पीला में थोड़ा कम होता है। लेकिन ये औसतन मार्केट बराबर आ जाता है, बराबर आता है। अच्छा रोशनलाल जी, एक चीज़ मैंने आपके यहाँ पे विशेष देखी, आपने जो गेंदा लगाया है ये बेड पे लगाया है, और बेड पे ड्रिपिंग का जो इसमें आपने सिस्टम डाल रखा है, पूरा ड्रिप पे लगाया है, बेड बनाकर ड्रिप इस पे साथ में जोड़ा है। इससे क्या आपको फ़ायदा, क्या नुकसान है अगर नहीं लगाते हैं तो? ड्रिप से मैं अच्छा, एक तो पानी की बचत, खाद की बचत जी,
और रोग की बचत होती है ड्रिप से। और अपन फ्लड टाइप से देते हैं, उसमें ज़मीन समतल होती है और सांस लेने के लिए जगह भी नहीं होती है। ड्रिप से बूंद 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 पानी जाता है, जमीन खुली रहती है, जमीन ऑक्सीजन फूलती जड़ों है। के लिए अच्छी मिल जाती है। हाँ, अच्छी ज़मीन फूल जाती है। और फिर हम वेंचुरी के जरिए खाद और दवाई हम इसमें ड्रिप से चढ़ा देते हैं। तो रोशनलाल जी, एक चीज़ मैं आपसे रोकना चाहूँगा आपको कि आपने जो फसल लगा रखी है, बेरी आपकी अभी चालू हुई नहीं, जो आपका टर्नओवर है साल भर का गेंदे से, इसके अलावा और क्या करते हो? नहीं, मेरा खेती पर ही वो है आपका फोकस। खेती इसके का अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है। खेती से आपका लमसम टर्नओवर कितना हो जाता होगा? करीब अब लगा लो हम अब की बार तो आंवले भी कम है, थोड़ा भाव भी डाउन है। आंवले में भी 3-4 लाख रुपए तो हम अब भी नहीं छोड़ेंगे। 5-6 लाख का मैं ठेके दे देता था जी 5 से 6 का 7 का भी चले जाता था। जी जी। और बाकी हम अब ये फसल लगा ली, अभी इनकी सबको मिला करके 1-1.5 लाख की हमारी प्याज हो जाएगी जी और 2 लाख के करीब गेंदा भी पहुंच जाएंगे हम। जी। ये भी अलग है। फिर हम ककड़ी में भी 3-4 लाख रुपए 3-4 साल भर का औसत माने तो आपके हिसाब 10 से लाख 10 लाख का 10 लाख प्लस हो जाएगा ककड़ी हाँ, लगाने 10 लाख प्लस 8-10 के प्लस समझो, जैसा भाव वैसा मतलब कमाई। ठीक है। तो जो किसान भाई हमारे लगातार रेगुलरिटी जिनकी बनी हुई है कि हमको सरसों, गेहूं, बाजरा, ग्वार यही पैदा करने से ही हमारी इनकम बनानी है, तो उनके लिए ये विशेष वीडियो है कि इन चीज़ों से भी आप हटके काफ़ी पैसे कमा सकते हो। साल भर का थोड़ी ज़मीन में कम पानी में भी आप 10 लाख का टर्नओवर कर सकते हो। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे साथ जुड़े किसान रोशनलाल जी जो आपको बता रहे हैं, ये इसमें आपका कोई ये फेंकने वाली बात नहीं है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। अब देखो, इन्होंने बेड बनाकर और ड्रिप के माध्यम से गेंदा किया है, काफ़ी अच्छा उत्पादन है, आपको दिख रहा है। देखो कितने फूल इनके अंदर, और बनाने का जो तरीका, इधर से दिखाना बिल्कुल भाई, इस तरह से अगर आप बेड बना के दिखाते हो, तो बेड बना के लगाते हो, तो उसमें आपको सबसे बड़े जो बेनिफिट है वो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पौधे से पौधे की दूरी अलग रहेगी, और बीच में निराई गुड़ाई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपको बेस्ट प्लान है ये बेड लगाकर ड्रिप से गेंदा लगाने का। रोशनलाल जी, एक दूसरी चीज़ आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अमरूद भी लगाए हुए हैं, इधर अमरूद लगाए, मौसमी भी लगा के अमरूद है, पिंक रेड टिश्यू कल्चर का। तो आओ उधर चलते हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ। ये कौन सी वैरायटी है? ये ताइवान पिंक है। ताइवान पिंक है, टिश्यू कल्चर का पौधा है। टिश्यू कल्चर मतलब समझे तो किसान भाई किस तरह से समझे टिश्यू कल्चर का मतलब? टिश्यू कल्चर पौधे से नहीं होता है, ये पत्ते से, लैब से पत्ते में से पौधे बनाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये हमारे बेंगलोर में बना रहे हैं टिश्यू कल्चर से अमरूद का पौधा। यानी कि आपका कहने का मतलब है अमरूद का एक, हाँ, इस पत्ते से पौधा बनाया जाएगा। पौधा बनाया जाता है, इसका जीन्स लेते हैं, डालते हैं लैब में। जी जी जी। और पौधा पनप जाता है वो, और उससे पौधा बनता है। और पौधा, उस पौधे को बोलते हैं अपन टिश्यू कल्चर। अभी तो ये 3री साल है, और इसमें एक बीमारी बहुत आती है नेमाटोड की। अमरूद के अंदर ये पौधा था, ये सामने वाला, ये इधर घुमा, ये सामने वाला पौधा है, ये नेमाटोड की चपेट में आ गया था। फिर इसके जड़ में मैं एक दिन गुड़ाई कर रहा था, तब इसकी गांठन में वो नेमाटोड आ गया था। उसको हम देसी उसमें तो वो कहते हैं वो कृमिसूत्र, हाँ, कृमिसूत्र कहते हैं देसी भाषा में। वो देख रहा था मैं, फिर इसका उपाय किया मैंने। इसमें बायर का वेलम प्राइज नाम की एक दवा आती है, बायर कंपनी की वेलम प्राइम। हाँ, वेलम प्राइम, वो दवा डाली, फिर उससे ठीक तो हो गया, लेकिन फिर उसके जो नीमाटोड लगा हुआ वहाँ फंगस चालू होगी। फिर मैंने फंगस की एक मैंकोजेबर कार्डेजम के एक साफ आती है, वो डाला, उससे मैंने इसको जीवित कर दिया था इस पौधे को। अब काफ़ी अच्छा स्वस्थ है। उसी के साथ साथ का पौधा है, उसी के साथ जीवित कर दिया। अभी इसमें गेंदे लगा दिए, गेंदा नेमाटोड का बिल्कुल बाइकाट कर देगा। तो रोशनलाल जी, अब आप किसानों को क्या चीज़ का संदेश देना चाहते हो? इधर से दिखाओ भाई। किसानों से ये कहना है
जब आप 10 बीघा 15 बीघा आप वैसी खेती करते हो, गेहूँ सरसों चना की, इसको 1 बीघा कम करके सब्जी पर आ जाएं या फूलों पर आ जाएं या कोई ऐसा उस पे जो नगद क्रॉप आए उस पर आ जाए तो सबसे बेहतर है। मेरा तो किसानों से ये मानना है कि 1 बीघा जरूर लगाए, सब्जी लगाए या कोई फूल की बाड़ी लगाए या कोई लगाए। अब जो चल रहा है जो समय, अगर किसान इसमें अगर आपकी बात से प्रभावित होकर कोई फसल लगाना चाहे नकदी फसलों में, वो क्या लगा सकता है? बेस्ट ऑप्शन जो हो वो इससे आने वाले समय में जी, अब जो समय चल रहा है इससे आने वाले समय में या इसी महीने में, आप ये समझे कि दिसंबर महीने में अगर कोई फसल नकदी लगाना चाहे या फिर और इनसे हटके कोई यूनिक खेती करना चाहे, इससे हटके अब टाइम आ रहा है मिर्ची का। मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची लगा सकते हो, बेड पे मिर्ची लगाओ, ड्रिप ना हो कोई दिक्कत ना है, दोहरा से पानी दे दो। अच्छा, और मिर्ची का बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है, मिर्ची का भाव भी अच्छा है, मिर्ची भी अपन उत्पादन ले सकते हैं इस पर। और दूसरा हट कर लें तो अपन गोभी है जी, गोभी का भी अच्छा भाव मिलेगा। आप बीज नर्सरी डालेंगे और पौध जनवरी फरवरी में बन के तैयार होगी तब लगाएंगे जी। जब शादी का सीजन चल जाएगा तो गोभी का भी अच्छा भाव मिलेगा, मिर्ची का भी अच्छा मिलेगा, टमाटर का भी अच्छा मिलेगा। मतलब सब्जी पर चाहे कुछ पे जो रुचि रखता है किसान वो कुछ भी लगा दे। अगर मिर्ची में थोड़ा सा एक ये समस्या आती है कि लेबर की, अगर घर का 2-3 आदमी हो तो मिर्ची में भी कोई समस्या ना है, ज़्यादा पैसा मिर्ची भी देती है। मिर्ची में एक समस्या लेबर नहीं, एक समस्या जो सबसे बड़ी आती है वो लीफ कर्ल की आती है। हाँ, लीफ कर्ल के वो जब किसान करेगा ने वो जब धक्का खाता है उतना ही किसान जागरूक होता है। लीफ कर्ल एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार वो पौधे के अंदर पहुंच गई उसके बाद में उसको रोकना नामुमकिन है। ऐसा है, शुरू के जो दिन होते हैं मिर्ची में या टमाटर में, दोनों में ही होता है ये जी। शुरू का दिन से ही मतलब 15-20 दिन के बाद में हम स्प्रे चालू कर दें जी, आएगा ही नहीं। वायरस मकड़ी के भी और वाइट फ्लाई और एक और है वो मैं भूल रहा हूँ, एक मच्छर उससे आता है। और अपने खेत के जैसे तार बाउंड्री है या कुछ है तो 5 फुट के अंदर ऊपर हाइट पे चारों तरफ या तो साड़ी लगा दे फटी हुई या कुछ लगा दे। 5 फुट से ऊपर वाइट फ्लाई भी नहीं आएगी ना मकड़ी आएगी, तो उससे बचाव बहुत हो जाता है जो मिर्ची में जो आता है। तो किसान मित्रों आप मिर्ची लगा सकते हैं। अनुभव की बात है, अनुभव जब आप किसी चीज़ को करोगे तो उसके बारे में जानकारी आपसे नहीं आती तो आप ले सकते हो किसी से। आज ऐसे हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। नज़दीकी कृषि हमारे जो कार्यालय हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, किसी विशेष किसान से जाकर संपर्क कर सकते हो, या फिर कोई जो केमिस्ट होता है हमारी दुकानों पे जो केमिकल की जो पेस्टिसाइड जो केमिकल बेचते हैं उनसे भी आप जाकर संपर्क कर सकते हो, वो भी आपको इसके बारे में ज़रूर बता देंगे। तो रोशन लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और ये जानकारी किसानों के साथ आपने साझा की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम। आपका भी।